सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र। सर यहाँ कहाँ? मैं इस वक्त रूडन क्लेव की साइट पे विजिट के लिए आया हूँ। तो सर विजिट कैसा जा रहा है आपका? अभी तो हमने स्टार्ट किया है, आए आपको भी साथ साथ करवाते हैं। रूडन क्लेव ने काफ़ी लैंड्स परचेज कर ली हैं और काफ़ी एक्सपेंड कर रहा है। इसकी एक्सपेंशन देखने आए हम, आए आपको भी दिखाते हैं। जी सर। सर मैं भी रूडन क्लेव में इन्वेस्टमेंट करना चाह रही हूँ और प्लॉट लेना चाह रही हूँ। इस हवाले से मेरे कुछ सवालात हैं, अगर आप उनके जवाब दे दें। बिल्कुल, आपके सब क्वेश्चंस के आंसर भी दिए जाएंगे, आपको पूरी साइट भी विजिट करवाई जाएगी। आए आपको साइट भी विजिट करवाते हैं और आपके क्वेश्चंस के आंसर भी देते हैं। ओके सर, श्योर। रूडन के पास लैंड तो बहुत ज़्यादा है, हज़ारों कनाल लैंड है, लेकिन डेवलपमेंट कहीं नज़र नहीं आ रही। डेवलपमेंट कब स्टार्ट होगी? देखिए, आज मैं भी डिटेल्ड विजिट पे आया हूँ रूडन के, और मैं नोट कर रहा हूँ माशाल्लाह दे हैव परचेज्ड अ लॉट ऑफ लैंड्स। अब जहाँ तक बात है आपकी डेवलपमेंट की, देखें इसमें 2-3 इश्यूज़ हैं जिसको हम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अभी रूडन क्लेव जो सेल कर रहा है वो जस्ट प्लॉट सेल कर रहा है, और जो पैसे ले रहा है वो ले रहा है जस्ट कॉस्ट ऑफ लैंड। अब कॉस्ट ऑफ लैंड का भी जस्ट 20% ले रहे हैं, जिसमें से आपको पता है लोग डिस्काउंट्स भी मांगते हैं, मार्केटिंग बजट सब चीज़ें करके दे आर जस्ट टेकिंग ऑलमोस्ट 10 to 15% ऑफ द प्लॉट कॉस्ट, और उससे वो इस वक्त बेशुमार लैंड्स परचेज कर रहे हैं। ये एक बड़ी खुशी की और एक बड़ी सेफ्टी की बात है सब इन्वेस्टर्स के लिए कि रूडन क्लेव जो भी सेल कर रहा है उससे वो लैंड्स परचेज कर रहा है, और अनलिमिटेड नंबर ऑफ कनाल्स दे हैव परचेज्ड ऑलरेडी। अच्छा, दूसरी बात पे आते हैं। उसके अलावा जो हमारी लीगैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, जो हमारे कंसर्न डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ से रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप बिफोर एनओसी इसको डेवलप नहीं कर सकते। उसके अलावा थर्डली बात की जाए, जैसे कि आप जानती हैं कि रिंग रोड सोसाइटी के बिल्कुल अंदर से गुजर रहा है, और रिंग रोड जब सोसाइटी के अंदर से गुजर रहा है तो इसकी कुछ लैंड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो एरियाज़ हैं उसके ऊपर सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5 इज़ इम्प्लीमेंटेड। उस केस में भी जब तक उसकी अलाइनमेंट फाइनलाइज होकर इनॉग्रेशन नहीं हो जाता तब तक हम डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते। और मैं एक और बात बताता चलूँ आपको कि रूडन इनक्लेव को आपसे भी ज़्यादा जल्दी है डेवलपमेंट स्टार्ट करने की। सर मैंने सुना है कि यहाँ पे डैम भी मौजूद है। डैम एक नहीं, 2 डैम्स हैं यहाँ पे। वाओ। एक जावा डैम और एक खसाला डैम। जावा डैम के किनारे तो अभी हम खड़े हैं, वो देखें सामने, अगर मैं आपको दिखा सकूं वो सामने जावा डैम। इसके बाद हम खसाला डैम पे जाएंगे और वहाँ पे आपके लिए खाने का अरेंजमेंट भी किया हुआ है। इसका मतलब है सर आज विजिट के साथ साथ पिकनिक भी मनाई जाएगी? बिल्कुल, आपको आज अच्छी सी यहाँ पे हाइटी करवाई जाएगी और बारबेक्यू के मज़े लुटाए जाएंगे आप। तो सर देखा जाए तो इन डैम्स की वजह से यहाँ पे पानी की फराहमी भी बहुत आसान होगी। ये आपने बड़ा अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि मेनली सोसाइटीज़ में पानी का बहुत इशू रहता है। इस रूडन क्लेव की साइट है, लकीली इसके 2 किनारों पे, एक साइड पे जावा डैम है, एक साइड पे खसाला डैम है, और फॉर्चुनेटली सामने सवार रिवर है। इन तीनों वाटर बॉडीज़ के होने की वजह से इसके अंदर जो वाटर लेवल है डेट इज़ अवेलेबल। 30 से 40 फीट पे आप पानी नीचे से नेचुरल वाटर निकाल सकते हैं। तो एक बड़ा प्लस पॉइंट है यहाँ पे रहने वालों के लिए कि इंशाल्लाह आने वाले टाइम में यहाँ पानी का कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। सर जैसे कि थोड़ी देर पहले आपने मेंशन किया है रिंग रोड के बारे में, तो आप साथ साथ ये भी बताते चलें कि रूडन और रिंग रोड का आपस में क्या कनेक्शन है? एक्चुअली रूडन इनक्लेव वो वाहिद प्रोजेक्ट है जो सबसे बड़ा बेनिफिशरी है रिंग रोड का। उसकी क्या वजह है कि रिंग रोड सोसाइटी के अंदर से गुजर रहा है, मैंने आपको प्रीवियसली बताया भी है। उसी वजह से सेक्शन 4 और सेक्शन 5 लगे हैं रूडन क्लेव की डिफरेंट लैंड्स के ऊपर। इसकी वजह से डेवलपमेंट का वर्क भी नहीं हो पा रहा। और इंशाल्लाह रिंग रोड की अगर बात की जाए तो रिंग रोड के लिए अभी रिसेंटली एक्निक ने 30 बिलियन की अमाउंट रिजर्व कर दी है, जिसके ऊपर रिंग रोड की अब टेंडरिंग भी इंशाल्लाह जल्द होने वाली है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका इनॉग्रेशन होगा। और अभी इनॉग्रेशन के बाद जो आप देखेंगी अपनी इन्वेस्टमेंट में वैल्यू एडिशन, वो एक अमेजिंग ट्रेंड आपको नजर आएगा मार्केट के अंदर इंशाल्लाह। सर ये जो काम हो रहा है और ये जो लैंड है ये मैप में कहीं भी मेंशन नहीं है, ये कौन सी लैंड है? ये आज लकीली आपको हम विजिट करवा रहे हैं
तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे लिए भी नहीं हैं और मेरे लिए भी आज ओपन हो रही हैं। उसमें ये वो लैंड है जो कि रुडन क्लेव ने खरीद भी ली है और काम भी स्टार्ट कर दिया और एक्वायरिंग भी शुरू कर दी है। उसके अलावा तेज़ी से काम स्टार्ट है इसके ऊपर, और ये वो एक नया ब्लॉक है जो कि ओवरसीज़ के नाम से अनाउंस किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि रुडन क्लेव की ऐसी कोई कोशिश नहीं है कि ओवर सेलिंग करे, जल्दबाजी करे। वो आराम से चीज़ों को पहले लैंड एक्वायर करते हैं, उसको एक्वायर करने के बाद उस पर लैंड क्लियरिंग करते हैं, देन वो उसका मैप बनाते हैं, फिर उसको मार्केट में सेल के लिए लेके आते हैं। तो एक बड़ी अच्छी चीज़ है, और जो पहले जितनी भी चीज़ें बेची हैं उनसे ज़्यादा ही लैंड इनके पास है, और उसमें एक और ब्लॉक का इजाफा ओवरसीज़ की सूरत में होगा आने वाले टाइम में। इसलिए इन्वेस्टर्स को भी चाहिए जो पहले प्रॉफिट्स ले चुके हैं वो तैयारी कर लें, एक और ब्लॉक उनके पास एक अपॉर्चुनिटी की शक्ल में आएगा, उसके लिए इन्वेस्टमेंट्स रेडी रखें। सर मैं ये देख रही हूँ कि लोग रुडन एनक्लेव में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसकी कोई ख़ास वजह? गुड क्वेश्चन। रुडन क्लेव में इस वक्त ओवरऑल देखेंगे पूरे पाकिस्तान के अंदर वो ओवरसीज़ क्लाइंट्स भी रुडन क्लेव में इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं, करना चाह भी रहे हैं, और उसकी ख़ास वजह है जिस पे सबकी नज़र होती है, और वो एक ही वर्ड है, डैट इज़ प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट। डेफिनेटली सर, प्रॉफिट के लिए लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो ये तो रुडन की ख़ास बात होगी कि ये विद इन अ टाइम प्रॉफिट प्रोवाइड कर रहा है। तो सर मैं ये पूछना चाहूँगी कि प्रॉफिट की वजह क्या है? देखिए, प्रॉफिट की जो सबसे ख़ास वजह वो ये है कि ये ऐसी ज़बरदस्त किस्म की प्रोडक्ट है, आउट क्लास लोकेशन के ऊपर लोकेटेड है, इसके बेशुमार फीचर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा मार्केट में। लेकिन रुडन की जो स्पेशलिटी है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की, रुडन के जो ऑनर्स हैं वो लिमिटेड सी सप्लाई निकाल रहे हैं, मतलब लिमिटेड से पार्ट अभी सेल किया उन्होंने, अभी बहुत कुछ है जो बेचना है। अब सिंपल सा जो फिनोमेना है इसके प्रॉफिट्स आने में, डैट इज़ कि डिमांड मार्केट में ज़्यादा है, सप्लाई कम है, इसकी वजह से जब लेने वालों में कंपटीशन आता है तो आपकी चीज़ पे प्रॉफिट आ जाता है। इसी तरह यही वजह है कि इसमें प्रॉफिट है इनकी सब चीज़ों में। सर यहाँ ये भी सवाल उठता है कि वो तमाम लोग जो पहले से इन्वेस्ट कर चुके हैं या जो अब इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये प्रॉफिट उन सबको होगा या सिर्फ पहले से इन्वेस्ट किए हुए लोगों को मिलेगा? नहीं, अभी तो देखिए, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी तो रुडन में जस्ट सोसाइटी ने एक लिमिटेड सप्लाई एंड डिमांड कॉन्सेप्ट को जहन में रखते हुए बड़ा ही केयरफुली और सेंसिबली चल रहे हैं। अभी तो बेशुमार फैक्टर्स आने हैं, अभी तो उनकी अप्रूवल्स आनी है, डेवलपमेंट स्टार्ट होनी है, फिर रिंग रोड की इनॉग्रेशन है, रिंग रोड की कंस्ट्रक्शन के बाद उसके बाद की जो मराहिल होंगे वो तो एक बेशुमार समझ लें कि अभी तो प्रॉफिट स्टार्ट भी नहीं हुए सही तरह। जो असल प्रॉफिट्स हैं वो तो इन सब फैक्टर्स के बाद आने शुरू होंगे। ओके, तो सर फिर ये भी बताते चलें कि मेरा और बहुत से इन्वेस्टर्स का ये सवाल है कि पोजीशन कब तक मिल जाएगी फिर? देखें, अगर आप एक प्लॉट 2022 में ले रहे हैं और आपका इंस्टॉलमेंट प्लान है 4 इयर्स का, तो इट मीन्स कि 4 इयर्स के बाद सोसाइटी लायबल है आपको पोजीशन देने के लिए। तो इंशाल्लाह आप ये ज़हन में रखें कि विद इन 4 इयर्स आपको, बल्कि उससे पहले इंशाल्लाह यू विल गेट द पोजीशन ऑफ द प्लॉट्स। सो डोंट वरी, जो लोग भी आपके इन्वेस्टर्स हैं या आप खुद हैं, आप लोग परचेज करें, इंस्टॉलमेंट्स दें, 4 इयर्स वेट करें, इंशाल्लाह पोजीशन मिलेगी, सबको मिलेगी। ओके, तो अब हम किस तरफ जा रहे हैं सर? अभी हम यहाँ से साला डैम वाली साइड पर जाएंगे और वहाँ आपके लिए अरेंजमेंट है खाने का भी। सर बोट की राइड में तो बहुत मज़ा आ रहा है, साथ साथ ये भी बताते चलें कि रुडन में और इस तरह की कौन कौन सी खासियत है जो रिहायशियों के लिए अट्रैक्शन का बाइस होगी? लेकिन जो रुडन है वो आने वाले टाइम में इज गोइंग टू बी द वन ऑफ द बेस्ट लिविंग इन पाकिस्तान। आप उसमें देख सकते हैं कि उसमें से एक चीज़ तो साला डैम की सूरत में कितना खूबसूरत डैम है जिसके अंदर जो हमारे रेजिडेंट्स हैं वो एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊँ, वो जो हाइट है सामने, उसके ऊपर फूड कोर्ट्स बनने जा रही हैं, कॉन्टिनेंटल होटल्स इधर बन रहे हैं, और डिफरेंट किस्म के ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से बनने जा रहे हैं। इसके अलावा थीम पार्क और आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के इकोनॉमिक हब बनने जा रहे हैं, इधर जूस बन रहे हैं, पार्क्स बन रहे हैं, और सबसे बढ़ के इस पूरे प्रोजेक्ट को हम स्मार्ट करने जा रहे हैं। ये वो अमेनिटीज़ हैं जो फ्यूचर में आने वाले टाइम में इस पूरे पिंडी इस्लामाबाद के रीजन के लिए एक अट्रैक्शन होंगे लोगों के लिए जाने के लिए। और आप देखें कि पिंडी इस्लामाबाद से हाफ एन आवर की ट्रैवलिंग पे आपको खूबसूरत जगह मिल रही है। यहाँ पे लश ग्रीनरी है, डैम्स हैं, एंजॉयमेंट के लिए बेहतरीन जगह हैं। तो आई कैन से कि दिस वुड बी अ बेस्ट लिविंग फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ द ट्विन सिटीज इन कमिंग 5 to 6 years इंशाल्लाह।
आखिर पे सर मेरा सिर्फ एक सवाल है कि साइट विज़िट और प्रीवियस इन्वेस्टमेंट्स को देखते हुए मेरा तो एक जो प्लॉट है वो कंफर्म हो गया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो इन्वेस्टमेंट मैं करना चाह रही हूँ ये सेफ़ एंड सिक्योर है या नहीं। जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो इस चीज़ के हवाले से काफ़ी परेशान रहते हैं और रिस्क लेने से डरते भी हैं, क्योंकि माजी में डिफरेंट इस तरह के इश्यूज़ होते हैं जिनकी वजह से वो परेशान होते हैं। लेकिन देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने पूरी रूडन की साइट विज़िट कर ली है। सबसे पहली बात कि रूडन के पास अपनी बेइंतहा लैंड अवेलेबल है। किसी भी सोसाइटी के पास अगर लैंड अवेलेबल है तो फिर उसको डिलीवर करने से कोई नहीं रोक सकता। वो इंशाल्लाह डिलीवर करती हैं सोसाइटी जिनके पास लैंड अवेलेबल होती है। और सेकेंडली, अगर लीगलिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके डॉक्यूमेंट्स सब कंसर्न डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को सबमिटेड हैं, फाइनल अप्रूवल्स के करीब हैं। जो अभी करंटली ऑर्डिनेंस पास हुआ है, उस ऑर्डिनेंस में जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनसे राइट्स लेके कंसर्न डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील काउंसिल्स को दे दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उससे ऑलरेडी अप्रूवल्स रूडन एनक्लेव के आए हुए हैं। इसके अलावा आप देखें जिन लोगों ने पहले इन्वेस्टमेंट्स की हैं उनका क्या स्टेटस है, वो कैसे हैं, वो सेफ़ एंड सिक्योर हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया और कुछ आपके पास एग्जांपल्स भी हैं कि जिन जिन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट की रूडन एनक्लेव में, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक अच्छे प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट एंजॉय कर रहे हैं और वो बहुत खुश हैं और ख़ुद फर्दर इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हैं और दूसरों को भी रेकमेंड कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह डोंट वरी, योर इन्वेस्टमेंट इज़ सिक्योर्ड और आप इन्वेस्टमेंट करें। आपको मुबारक हो जो आपने प्लान किया प्लॉट लेने का। आए इसी खुशी में आपको खाना खिलाते हैं।